नमस्कार दोस्तों, स्कोप क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2023 रिवीजन क्लासेस में आज हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की धनराशि विजेता को प्रदान की जाती है। यहाँ पर हम 3 वर्षों के सरस्वती सम्मान को देखेंगे। तो 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया। यह 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले सनातन के लिए दिया गया। वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया। वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान वेरी इंपॉर्टेंट है। 32वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को 2019 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया। वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को वर्ष 2019 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीडी बिरला पुरस्कार 30वां जीडी बिरला पुरस्कार 2021 में आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। ये 30वां जीडी बिरला पुरस्कार 2021 जो है आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं सुमन चक्रवर्ती को उनको दिया गया है। और 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस जादवपुर कोलकाता के प्रोफेसर राम नारायण प्रधान को उनके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार की धनराशि 5 लाख रुपए होती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं 2023 का 32वां जीडी बिरला पुरस्कार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 प्रोफेसर नीलेश मेहता को दिया जाएगा, जो भारतीय विज्ञान संस्थान संकाय में सदस्य हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी दिया नहीं गया है, यह दिया जाएगा। 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 प्रोफेसर नीलेश मेहता, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम से यह पुरस्कार 1982 में द मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार महिला को मीडिया जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया था। वह मुंबई की स्क्रॉल इन में पत्रकार हैं। वर्ष 2022 का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2022 का चमेली देवी जैन पुरस्कार द न्यूज मिनट की सह संस्थापक धन्या राजेंद्रन को 21 मार्च 2023 को प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। धन्या राजेंद्रन को यह द न्यूज मिनट की सह संस्थापक हैं और 21 मार्च 2023 को चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात स्थित सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रत्येक 2 वर्षों पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 2 लाख और रुपए और एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 में अभी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो यह 2 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 में दिया गया था, ये उसके बारे में है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। अभी 2023 में यह कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार नहीं दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2023 देख लेते हैं हम लोग। कुल पद्म पुरस्कार हैं 106, संख्या याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल पद्म पुरस्कार हैं 106। पद्म विभूषण दिए गए हैं 6, पद्म भूषण दिए गए हैं 9। पद्म विभूषण कितने हैं? 6। पद्म भूषण कितने हैं? 9। पद्मश्री 91 दिए गए हैं। कुल महिलाएं हैं 19 कुल महिलाएं हैं। विदेशी एनआरआई श्रेणी में कुल व्यक्ति हैं 2, मरणोपरांत 7 व्यक्ति हैं।
पद्म विभूषण देख लेते हैं हम लोग। श्री S.M. कृष्णा, श्री बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण की बात यहां हो रही है। श्री जाकिर हुसैन, श्री दिलीप महान नोविस, ये मरणोपरांत है। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। श्रीनिवास वर्धन। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये 6 लोगों को दिए गए हैं पद्म विभूषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, कुल 9 व्यक्ति हैं। उन 9 व्यक्तियों के नाम हम लोग देख लेते हैं। श्री S.M. भैरप्पा, साहित्य और शिक्षा। कुमार मंगलम बिरला, व्यापार और उद्योग। श्री दीपक धर, विज्ञान और इंजीनियरिंग। सुश्री वाणी जयराम, मरणोपरांत कला। सुश्री वाणी जयराम, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। स्वामी चिन्नाजियर, आध्यात्मवाद से संबंधित है ये। सुश्री सुमन कल्याणपु, ये भी कला से संबंधित है। श्री कपिल कपूर, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। सुश्री सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य। श्री कमलेश जी पटेल, आध्यात्मवाद। ये कुल 9 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। अब पद्मश्री देख लेते हैं। देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, इस वर्ष कुल 91 कितने लोगों को दिया गया है पद्मश्री? 91 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित होने के कारण यह नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। श्री विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी, साहित्य और शिक्षा से हैं। श्री ऋत्विक सन्याल, यह कला से हैं। श्री मनोरंजन साहू, मेडिसिन से हैं। श्री उमा शंकर पांडे, ये सामाजिक कार्य से हैं। श्री अरविंद कुमार, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्री दिलशाद हुसैन, ये कला, उत्तर प्रदेश से हैं। ये हो गए पद्मश्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असम कथाकार नीलमणि फुकन को प्रदान किया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत एक वाग्देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 देख लेते हैं हम लोग। इस बार इस पुरस्कार के अंतर्गत 7 कविता संग्रह हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। कविता संग्रह 7 हैं, 6 उपन्यास हैं, 2 कहानी संग्रह हैं, 3 नाटक हैं, 1 साहित्य समालोचना तथा 1 जीवनी, 1 आत्मकथा निबंध, 1 लेखन संग्रह और 1 संक्षिप्त साहित्यिक इतिहास शामिल है। हिंदी भाषा में कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय और उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 और 2022। 2021 कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था प्रथम को दिया गया। इस संस्था की स्थापना श्रीमती फरीदा लेम्बो, डॉक्टर माधव चौहान द्वारा 1995 में मुंबई में की गई। वर्ष 2022 का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए 2021 और 22 का हमने दोनों बता दिया है। 2022 का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को देने की घोषणा की गई है। शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021-2022। आगे देखते हैं हम लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। 2022 का जो है संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया। वर्ष 2023 का संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से दिया गया है। वर्ष 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को तथा लांगलोई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 2023। आगे बढ़ते हैं हम।
इफ्को साहित्य पुरस्कार 2023, 2021 का इफ्को साहित्य पुरस्कार 2023-21 हिंदी कथाकार श्री शिव मूर्ति को प्रदान किया गया और 2022 का साहित्यकार कथाकार जयनंदन को प्रदान किया गया है। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2023 जो है साहित्य कथाकार जयनंदन को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2022 का है जो 2023 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2022 में श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और द्वितीय दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को 2023 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है, ठीक है, और महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा तथा उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। यह गणतंत्र दिवस परेड 2023 के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022, राजस्थानी और हिंदी भाषा की कृति के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा की साहित्यिक आलोचनात्मक कृति पंचरंग चोला पहाड़ सखी रे को दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को उनकी कृति पंचरंग चोला पहाड़ सखी रे को दिया गया है। व्यास पुरस्कार 2022 देख लेते हैं। प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। और 2021 में व्यास पुरस्कार जो है डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था 2021 में, और 2022 में जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए व्यास पुरस्कार दिया गया है। राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ABK प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, यह पुरस्कार 5 फरवरी 2023 को डॉक्टर पैगी मोहन को उनकी पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर पैगी मोहन को वंडर्स किंग एंड मर्चेंट के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023, कर्नाटक संगीत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को, कर्नाटक का संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। आगे बढ़ते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, यह पुरस्कार 2021 के लिए, कब के लिए दिया गया? 2021 के लिए 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। नैना धाकड़ को, शुभम धनंजय बनमाली और ग्रुप कैप्टन कंवर भवानी सिंह समयाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नैना धाकड़, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक बार और आप नाम देख लेते हैं। नैना धाकड़, शुभम धनंजय बनमाली, ग्रुप कैप्टन कंवर भवानी सिंह समयाल, इनको लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी मंडेला अवार्ड 2022, ये तिब्बती धर्मगुरु दिलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022, तेलंगाना के युवा उद्यमी हैं रवि कुमार सागर, इनको जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। शास्त्री रामानुजम पुरस्कार 2022, यूनकिंग टांग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। कौन है? यूनकिंग टांग, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022, यूनकिंग टांग। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया है आशा पारिक को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारिक। फिक्की CSR अवार्ड जिंदल स्टील एंड पावर को दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 बकुल ढोलकिया को, IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक हैं, उनको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल बैंक द्वारा दिया गया है 2023 में। शशिकांत दास को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।
मार्कोनी पुरस्कार 2023 कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाला कृष्णन को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बाला कृष्णन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेन नेबाको अवार्ड 2023 विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। पेन नेबाको अवार्ड 2023 इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग देख लीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ला को। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में पहचान बनाने वाले उन साहित्यकारों को दिया जाता है जो अपनी परंपराओं, आधुनिकता, वर्तमान और इतिहास में नई अंतर्दृष्टि से देखते हैं। इस अवार्ड को अमेरिका में साहित्य का ऑस्कर भी माना जाता है। अमेरिका में साहित्य का ऑस्कर पेन नेबाको अवार्ड को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।